हुई तेरी दीवानी एपिसोड 393 इंटरव्यू। अब तक आपने पढ़ा कि तभी उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था, लेकिन तब भी वो रुक नहीं रही थी और फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगा रही थी और उसका नशा भी बढ़ता जा रहा था। इतना कि उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा था और एक पल ऐसा आया कि नशे में वो बाइक का बैलेंस नहीं बना पाई और उसकी बाइक सीधा गिर गई। ताहिरी भी कुछ जाकर गिर पड़ी और ये एक्सीडेंट होते देख पास से गुजर रहे कुछ नौजवान उसकी तरफ आगे बढ़े। अब आगे ताहिरी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि वो बाइक चलाने में एक्सपर्ट थी और उसे अच्छे से पता था अगर एक्सीडेंट हो जाए तो खुद को कैसे बचाया जाए। तो गिरते वक्त उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी उसकी कोहनी के पास बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वो पूरी छिल चुकी थी और हेलमेट ना होने की वजह से उसने माथे पर भी चोट आ गई थी। उसने बीच में ही खुद को संभाल लिया था, नहीं तो उसे ज़्यादा चोट लगती। ताहिरी अपनी लाल आंखों से अपनी कोहनी को देखे जा रही थी। वो काफ़ी चिढ़ी हुई थी। तभी उसके पास कुछ लड़के भागते हुए आए और एक लड़का ताहिरी के पास बैठकर उसे देखते हुए बोला, हे, क्या आप ठीक हैं? आपको तो चोट लगी है। ताहिरी अपना ना में सर हिलाकर बोली, नो, आई एम फाइन। उस लड़के ने कहा, अरे आपके हाथ और आपके माथे पर से खून आ रहा है। ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा। अपना सर ऊपर करके उस लड़के को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लेकिन उस लड़के को देखकर जैसे उसकी बोलती बंद हो गई हो और वो उसे गौर से देखने लगी। वो लड़का ताहिरी से बोल रहा था, आप पहले आराम से बैठ जाइए। इतना कहकर वो ताहिरी का हाथ पकड़कर उसकी उठने में मदद करने लगा। ताहिरी को वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे मना नहीं किया। उस लड़के ने उठाकर ताहिरी को एक साइड आराम से बिठा दिया और अपना रुमाल निकालकर ताहिरी के हाथ की कोहनी पर बांधने लगा जहाँ से खून निकल रहा था। ताहिरी तो बस उसे एकटक देखे जा रही थी। उस लड़के ने ताहिरी की कोहनी पर रुमाल बांधकर उसके माथे को देखते हुए कहा, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ये सुनकर ताहिरी ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोट नहीं आई। वो लड़का अपने दोस्त से एक और रुमाल मांगकर ताहिरी के माथे पर लगाकर खून को देखते हुए बोला, आपको सच में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। लगता है आपके माथे पर गहरी चोट आई है। ताहिरी हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तभी वो लड़का परेशान होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, लेकिन आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से दूर है, वहाँ तक जाने में बहुत समय लग जाएगा। उसका दोस्त काफ़ी ध्यान से ताहिरी को देख रहा था। उसने उस लड़के को अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने इन्हें टीवी में देखा है। ये ताहिरी सिंह है, मशहूर सर्जन जो बहुत कम एज में इतनी सक्सेसफुल हो गई। इनका इंटरव्यू भी आया था, मैंने इन्हें उसी में देखा है। अपने दोस्त की बात सुनकर वो लड़का ताहिरी को देखने लगा, जो पता नहीं क्यों उसे ही देखे जा रही थी। वो ताहिरी के चेहरे को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नज़र फिर से ताहिरी के माथे पर पड़ी, जहाँ रुमाल पूरा खून से रंग चुका था। ये देखकर उसने परेशान होते हुए ताहिरी से कहा, आपका खून तो बहाना रुक ही नहीं रहा है। ताहिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसका सर घूमने लगा था और तो और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उस लड़के के दोस्त ने कहा, मुझे इनके साथ सेल्फी लेनी है। ये सुनकर बाकी सब भी बोलने लगे और ये सब सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से मगर धीमी आवाज़ में कहा,
तुम लोगों को उनकी हालत नज़र नहीं आ रही क्या? तुम लोगों को उनकी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए और तुम सब सेल्फी लेने के बारे में सोच रहे हो। तुम लोगों में अक्ल है कि नहीं? उस लड़के की बात सुनकर सबको रियलाइज हुआ आखिर वो क्या कर रहे थे। एक ने कहा, लेकिन यार मदद कैसे करें? इन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। हमारे पास कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं है। यह सुनकर वो लड़का सोचने लगा। ताहिरी उन सबकी बात सुन रही थी। वो नशे में थी, लेकिन उसने अभी तक अपना पूरी तरह से होश नहीं खोया था। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। इतना कहकर वो अपना फ़ोन खोजने लगी, लेकिन उसके पास उसका फ़ोन नहीं था। उसने अपने माथे को छूते हुए खुद से कहा, शायद मेरा फ़ोन गिरते वक्त कहीं गिर गया। उसकी ये बात सब लोगों ने सुन ली थी। वो लड़का ताहिरी को अपना फ़ोन देते हुए बोला, लीजिए, मेरे फ़ोन से कॉल कर लीजिए। ताहिरी ने शुक्रिया बोलकर उससे फ़ोन ले लिया, लेकिन वो किसी को कॉल करने से पहले ही रुक गई। उसने अपने मन में कहा, सिर्फ 2 लोगों के नंबर याद हैं, एक पर कॉल नहीं कर सकती और दूसरे पर करना नहीं चाहती। फिर उसने अपना सर झटककर उस लड़के को वापस फ़ोन देते हुए कहा, वो मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, अपने आप चली जाऊँगी। मेरी इतनी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम सब जा सकते हो। इतना कहकर वो उठने लगी कि उसका सर घूमने लगा, जिससे उसने अपना सर पकड़ लिया। ये देखकर वो लड़का ताहिरी को वापस बिठाते हुए बोला, मैं आपको ऐसे छोड़कर अकेले नहीं जा सकता, आपको जल्दी से इलाज की ज़रूरत है। तभी उस लड़के को कुछ याद आया। उसने अपने दोस्त से कहा, हम इन्हें वहाँ ले चलते हैं। उसका दोस्त शायद उसकी बात का मतलब समझकर कहा, हमें वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी और डांट मिलेगी, वो अलग। क्या तुम भैया से डांट सुनना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ वही नज़दीक है जहाँ इनका जल्दी से इलाज हो सकता है, नहीं तो इनकी हालत बिगड़ भी सकती है। उसके दोस्त ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, तू सही कह रहा है, चल इन्हें ले चलते हैं। फिर वो लड़का ताहिरी से बोला, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका इलाज करवा देंगे। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसका सर ज़्यादा घूमने लगा था, इसीलिए उसने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद ताहिरी और वो लड़का और उसका दोस्त एक कार में थे। ताहिरी पीछे अपना सर पकड़े बैठी थी, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को देखे जा रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। ताहिरी ने उस लड़के को देखते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें तकलीफ की बात क्या है? आप इंजर्ड है तो हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, माफ़ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो, लेकिन शायद आप ड्रंक हैं। आपको पीकर गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए और ऊपर से आपके पास हेलमेट भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गई, वरना ऐसे एक्सीडेंट में बहुत बुरी हालत हो जाती है। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।